बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, तो हम अपने सिस्टम से किसी और का सिस्टम अगर हमने एक्सेस करना हो या यूज़ करना हो कि हम किसी का भी सिस्टम एक्सेस कर सकते हो लोकली। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस नेटवर्क से कनेक्ट है उसी नेटवर्क पे अगर कोई और सिस्टम भी कनेक्ट्स हैं तो हम फिर उनका सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम पे बैठे हुए, अपने सिस्टम को यूज़ करते हुए। तो वो कैसे पॉसिबल है? एक तो कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है जिस तरह एनी डेस्क हो गया या फिर टीम वेयर हो गया। एनी डेस्क या फिर टीम वेयर के नाम से है एक ही एप्लीकेशन है। इस तरह की और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, तो हम उन्हें भी यूज़ करके किसी का भी सिस्टम। अच्छा, ये जो है एनी डेस्क और टीम वेयर, इसकी मदद से पूरी दुनिया में मतलब ग्लोबली जो इंटरनेट से कनेक्ट है हम किसी का भी सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने लोकली फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सिस्टम पे इंटरनेट नहीं भी चल रहा है लेकिन हम किसी नेटवर्क से कनेक्ट हैं, मींस के एक वायरलेस राउटर है, उस वायरलेस राउटर से या फिर स्विच से हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हैं सेम राउटर से या फिर केबल के थ्रू कनेक्ट हैं इथरनेट केबल से। तो जब वो इंटरनेट अगर उसमें ना भी हो लेकिन नेटवर्क से वो कनेक्ट होंगे, ठीक हो गया, लोकल तो कनेक्ट है, एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है, तो उसकी मदद से भी हम फिर लोकली किसी का भी सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड पे ये रिमोट डेस्कटॉप आ रहा है, ठीक हो गया, रिलेटेड सेटिंग्स में रिमोट डेस्कटॉप है, या फिर ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे भी रिमोट डेस्कटॉप आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होगा आप लोग के लिए, मतलब आप लोगों के सिस्टम में, मतलब जिन्होंने इनेबल नहीं किया हुआ है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ये सेटिंग्स होती है कि रिमोट डेस्कटॉप ऑफ होता है, हमने इसे इनेबल करना है, कंफर्म। अब ये इनेबल हो गया है, ठीक हो गया। तो जब ये इनेबल होगा हमारे सिस्टम में भी इनेबल होना चाहिए और हम जिस सिस्टम को एक्सेस करने लगे हैं उस सिस्टम में भी ये इनेबल होना चाहिए, तब ये पॉसिबल होगा। ओके, रिमोट डेस्कटॉप इनेबल हमने कर दिया। अब सर्च में जाके RDP लिखें, RDP, या फिर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पूरा लिख दें, अपनी मर्ज़ी है। इसकी RDP लिखेंगे तब भी ये वाली एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगी। इसे हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम IP एड्रेस लिखेंगे, जिस सिस्टम को हम एक्सेस करने लगे हमने उसका एड्रेस लिखना है या फिर उसका कंप्यूटर नेम लिखना है। एक तो कंप्यूटर नेम ये होगा कि दिस पीसी पे हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे जाके देखेंगे ये डिवाइस नेम आपको शो हो रही है, तो क्या ये मेरे इस डिवाइस का ये नेम है, डिवाइस नेम ये, ठीक हो गया। तो अगर हम IP एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पॉसिबल ये हो सकता है कि सेम नेम के काफ़ी सारे सिस्टम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने नेम रखा है वो किसी और ने भी अपने सिस्टम का रखा होगा, लेकिन IP एड्रेस तो सेम नहीं होगा। IP एड्रेस तो से एक नेटवर्क पे यूनिक ही होगा हर किसी का, तो इस वजह से IP एड्रेस से अगर हम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो सिंपल यहाँ पे ये एक IP एड्रेस लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि सेम नेटवर्क होना चाहिए। तो सेम नेटवर्क अगर हम चेक करें तो एक तो पॉसिबल है हम CMD से जाके करें, IP config/all करते हैं तो क्या होता है, IP एड्रेस हमें मिल जाता है, और उस हम किस वायरलेस राउटर से कनेक्ट हैं उसका गेटवे वगैरह क्या है हमें वो पता लग जाता है। ओके जी, यहाँ पे ईथरनेट आ रहा होगा, ये रहा ईथरनेट अडॉप्टर ईथरनेट, क्योंकि मैं इस टाइम ईथरनेट से कनेक्ट हूँ, केबल के थ्रू कनेक्ट हूँ, तो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे ये गेटवे है, ठीक हो गया, 192.168.40.1, मतलब कि इसका नेटवर्क जो है 192.168.40 है। इसके बाद जितने IP एड्रेस होंगे वो इस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। तो मेरा जो इस टाइम IP एड्रेस है इस सिस्टम का 192.168.40.200, ठीक हो गया, मतलब 40 तक ये नेटवर्क बना हुआ है, उसके बाद 200 मेरे सिस्टम को मिला हुआ है। पॉसिबल है कि एक अब ये जो है ये उस राउटर को मिला हुआ है,
तो मतलब 2 से लेकर 255 तक किसी ना किसी सर्वर को या किसी प्रिंटर को या किसी सिस्टम को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, किसी भी नेटवर्क की डिवाइस को हम इसको असाइन कर सकते हैं आईपी एड्रेस। तो अगर किसी और सिस्टम ने इस मेरे लैपटॉप को एक्सेस करना होगा तो वो क्या करेगा, आईपी एड्रेस में 192.168.40.200 लिखेगा, तो तब वो मेरा सिस्टम एक्सेस कर सकता होगा। अगर मैंने किसी और का सिस्टम एक्सेस करना तो मैंने उस सिस्टम का आईपी एड्रेस लिखना है। तो उस सिस्टम का आईपी एड्रेस लिखना तो यहाँ पे 192.168.40 हम उस नेटवर्क तक चले गए। अब आगे किसी और सिस्टम का हमने आईपी एड्रेस लिखना है, तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक हो गया, हम यहाँ पे 2 लिखते हैं क्योंकि ये 2 मैंने जिस सिस्टम को एक्सेस करना है उसका आईपी एड्रेस है। कनेक्ट किया मैंने यहाँ से। अब वो मेरे से यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, उस सिस्टम का यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। हम किसी भी सिस्टम को उसकी परमिशन के बगैर तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, परमिशन होगी तभी हम उसका सिस्टम एक्सेस कर सकते होंगे, यूज़ कर सकते होंगे। तो परमिशन से क्या मुराद है कि हमें फिर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मालूम होना चाहिए। आईपी एड्रेस तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने कल एक देखा था ग्लास फायर की मदद से, ऐसे ही है, ग्लास फायर की मदद से देखा था। या हम पिंग करके भी देख सकते हैं कि वो इस नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं है। अगर तो हमें रिस्पांस मिल जाता है तो इसका मतलब होगा कि वो सिस्टम इस टाइम ऑनलाइन है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो सिस्टम भी किसका है और हमें उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी नहीं पता है, मतलब हमारे पास परमिशन नहीं है। परमिशन का मतलब ये है कि आईपी एड्रेस भी हो हमारे पास उस सिस्टम का और यूज़र नेम और पासवर्ड भी हो। तो इस यूज़र नेम जो इस सिस्टम का है उसका यूज़र नेम है यूज़र, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने एक बार पहले कनेक्ट किया था तो इस वजह से ये इसमें ऑलरेडी शो हो रहा है। अगर यूज़र नेम चेंज हो गया हो तो यहाँ से यूज़ अ डिफरेंट अकाउंट है, हम फिर ये कर सकते होंगे। तो हम यहाँ पे यूज़र ही लिख देते हैं, यूज़र। इसका अब हमने लिखना है पासवर्ड, लोकल अकाउंट का पासवर्ड लिखना है। ओके करेंगे। अब ये देखें, ये आपसे सर्टिफिकेट नेम पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको यस कर देना है, यस करेंगे। अब ये देखें, हम उस सिस्टम पे लॉगिन हो चुके हैं और हम किसी और का सिस्टम, अपने सिस्टम को यूज़ करते हुए किसी और का सिस्टम यूज़ करने लगे हैं। तो यहाँ पे अब एक कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से माउस का एरो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये यूज़ में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिस पीसी में आते हैं, दिस पीसी में आए, फुल स्क्रीन, सी ड्राइव, ई एफ एच, मतलब जितनी ड्राइव्स वगैरह पार्टीशन हमारे पास फुल एक्सेस है अब इस सिस्टम की। ये लोकल नेटवर्क, ये लोकली है, मतलब अगर उनके सिस्टम पे इंटरनेट नहीं भी चल रहा होता तो तब भी मैं यूज़ कर सकता था ये। तो यहाँ पे अब आपके पास भी जाएगा मैसेज या आपका सिस्टम? हाँ जी, नहीं अलाउ का तो नहीं है, मतलब उन्होंने एक्सेस दिया, इसका मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम उनका सिस्टम यूज़ करने लगेंगे तो क्या होगा, उनका वो अकाउंट वहाँ से लॉक हो जाएगा, उन्हें नहीं नज़र आ रहा होगा कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अपना सिस्टम यूज़ कर भी रहे होते, सेम यूज़र पे सेम यूज़र यूज़ कर भी रहे होते, अब एक सिस्टम में हमें पता है कि हम मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इस टाइम ये जो यूज़र है ये एक लोकल है, ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। ठीक हो गया। तो इसी सिस्टम में एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र भी है। जैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को यूज़ करने लगेंगे तो क्या होगा, लोकल वाला लॉग आउट हो जाएगा। अगर हम इसे यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं तो हम अपने सिस्टम पे आ सकते हैं। ओके जी, जैसे ही हमने मिनिमाइज़ किया हम दोबारा अपने सिस्टम पे आ गए, हम अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने उनका ही सिस्टम दोबारा से एक्सेस करना हो या जिसका भी हम सिस्टम यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे सिंपल ये एप्लीकेशन की मदद से ही हम उनका सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो हम जिस तरह बाकी एप्लीकेशंस को मिनिमाइज़ करके दोबारा मैक्सिमाइज़ करते हैं, हम मैक्सिमाइज़ हमने किया, दोबारा से उन सिस्टम पे आ गए, तो अब हम दोबारा से उनका सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि हमने अभी तक सेशन को क्लोज़ नहीं किया है। अगर हमने सेशन क्लोज़ करना हो हम यहाँ से बंद करेंगे। ठीक हो गया, हमने यहाँ से क्लोज़ किया, योर रिमोट सेशन विल बी डिसकनेक्टेड। ओके करेंगे, रिमोट सेशन क्लोज़ हो गया। अब अगर हमने दोबारा से उनका सिस्टम एक्सेस करना हो तो सर्च पे RDP लिखा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे आ गए, कंप्यूटर का नेम या फिर IP एड्रेस, कनेक्ट,
तो यूज़र और पासवर्ड, ये बार बार हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ रहा है। अगर हम रिमेंबर मी कर देते हैं तो दोबारा हमसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पूछेगा। जी, यूज़र तो लगा होगा, लाजमी सी बात है, यूज़र तो होगा, पासवर्ड नहीं होगा। तो अगर पासवर्ड नहीं है तो सिंपल यूज़र देंगे, उसे हम फिर इस तरह कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखें ना, हमारे पास ओके का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे ही है। अगर पासवर्ड नहीं लगा होता तो हम डायरेक्ट ओके भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, वो साइन इन हो जाएगा। लोकल करेंगे तभी पासवर्ड की जरूरत होगी या इसके अलावा नहीं? हम लोकली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए करेंगे। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में क्या होता है कि उनका भी एक एड्रेस बन जाता है, एक एड्रेस बन जाता है उस एप्लीकेशन का, तो उस एड्रेस की मदद से हम साइन इन कर सकते हैं। CMD के अलावा IP एड्रेस भी यूज़ होगा। जी, CMD के बगैर IP एड्रेस भी यूज़ होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके जी, CMD के बगैर अगर हमने IP एड्रेस फाइंड आउट करना है तो राइट क्लिक, टास्क मैनेजर, या फिर इसकी शॉर्टकट की जो है Ctrl+Shift+ESC का बटन। परफॉर्मेंस में जाएंगे, यहाँ पे ईथरनेट, तो अब ये देखें IPv4 एड्रेस नज़र आ रहा होगा आपको, सेम वही IP एड्रेस। CMD के बगैर करेंगे, टास्क मैनेजर से पता लग जाता है, और भी काफ़ी सारे मतलब मेथड है, तो हम उसकी मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे अच्छा वो टीवी वाला नहीं है, वो सिर्फ बाहर जाना पड़ता है बनाना डाउनलोड के लिए। ये लोकली है, हमने रिमोट डेस्कटॉप जो किया ये लोकली है, और इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। इंटरनेट अगर नहीं भी चल रहा है तो तब भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। टीम वेयर जो होगा वो इंटरनेट की उसको ज़रूरत होगी, और इंटरनेट उसके किसी में या हमारे में? दोनों में कनेक्ट होगा ना।